ये प्रोग्राम हुआ है, ये तो हर साल होता है और बहुत ही खुश दिली के साथ ये अंजाम में पाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं भी जहाँ भी इस तरह की उर्दू सेल से यह तमाम किया जाता है ऐसे महफिल का, वहाँ पर लोग आते भी हैं और लोगों में दिलचस्पी भी होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक घर के वालिदैन बेदार नहीं होंगे, बाप और माँ बेदार नहीं होंगे, तब तक ये मसला हुकूमत बिहार की तरफ से पूरे बिहार के हर ज़िले में शानदार उर्दू का प्रोग्राम किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ उर्दू बिहार का जो मंसूबा है वो फ़रोग़ उर्दू के लिए सेमिनार और मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि उर्दू ज़बान तरक्की करे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो सूबा है, जो बिहार है, इसकी दूसरी सरकारी ज़बान आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की या सिर्फ बिहार की ज़बान नहीं है, आलमी सतह पर ये ज़बान बोली जाती है। दुनिया के 20 मुल्क हैं जहाँ उर्दू के मुशायरे होते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्रामों का यही मकसद भी है कि लोग इस बात को समझें कि एक ऐसी ज़बान जिसका दायरा बहुत फैला हुआ है, उसकी हकीकत को समझें और आज की ज़रूरत के मुताबिक उर्दू ज़बान और उसके पढ़ने वाले किस तरह से अपने को बदलें, हालात को कैसे बदलें, इसका एक माहौल बनता है। तो ये मकसद उर्दू डायरेक्टरेट का भी था और यहाँ ज़िला उर्दू सेल का भी था और मैंने भी उर्दू में जो प्रोफेशनलिज़म होना चाहिए वो किस तरह से आएगा, इस पर मैंने अपना व्याख्यान दिया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हॉल भरा हुआ था, यहाँ के शोरा भी, सब बड़े शोरा यहाँ मौजूद रहे। कमर सिवानी की सदारत में मुशायरा हुआ तो नहायत कामयाब प्रोग्राम हुआ। पटना से अफशां बानो आई थी, उन्होंने निज़ामत की, बड़ी मशहूर एंकर हैं, टेलीविज़न की एंकर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी निज़ामत की। तो इस तरह से ये एक यादगार प्रोग्राम के तौर पर इसे लिया जाएगा। फ़रोग़ उर्दू के लिए सर और क्या कुछ किया जा सकता है जिससे लोग जो है कि इसकी तरफ मुखातिब हों, इसको पढ़ें और समझें, क्योंकि हमारा जो नया जनरेशन है धीरे धीरे इसको भूल रहा है सर। देखिए, दूसरी सरकारी ज़बान है बिहार में उर्दू, तो सरकार की तरफ से सामने से तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है। उर्दू पढ़ने वाले अगर घरों से निकलें और स्कूलों में आएँ और उनके लिए मौक़े धीरे धीरे और बढ़ेंगे पैदा। इसलिए ज़रूरत यह है कि हर घर में ये देखा जाए कि बच्चे सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू लें। उर्दू मीडियम जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मौक़े हो, तो हम समझते हैं कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ेगी और मौक़े भी बढ़ेंगे। कंपलसरी किसी ज़बान को, आज तो आप हिंदी को नहीं कर सकते हैं, हालात ऐसे हैं कि हिंदी को नहीं कर सकते हैं, दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, अंग्रेज़ी को नहीं कर सकते हैं। सैकड़ों मुल्क हैं जहाँ अंग्रेज़ी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, तो कंपलसरी नहीं, लेकिन आप उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कीजिए और आसानियाँ दीजिए। जैसे स्कूलों में आम शिकायत होती है कि टीचर्स भरे, आप हर डोर पॉइंट पे अगर हमको पढ़ाने वाले मिलेंगे तो बच्चे खुद से उस सब्जेक्ट को चुनेंगे और उसमें एक्सेलेंस पैदा करने की कोशिश करें। कि जितनी जगहें चाहिए, आप इन 100-200 टीचरों को देखकर आप समझते हैं कि हर स्कूल में टीचर है, ये सच्चाई नहीं है। हज़ारों स्कूल है बिहार में, कम से कम भी 10,000 ऐसे स्कूल होंगे जिनमें उर्दू का कोई टीचर नहीं है, जबकि उस गांव में, उसके आसपास उर्दू पढ़ने वाले मौजूद हैं लोग। कॉलेजों में भी यही हाल है। तो टीचरों की कमी जब होगी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते हैं, अवेल नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये काम लाजमी तौर पे करना चाहिए और जब ये हो जाए तो कम्युनिटी को आगे बढ़कर आना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। देखिए, एक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की या सिर्फ बिहार की ज़बान नहीं है, आलमी सतह पर ये ज़बान बोली जाती है। दुनिया के 20 मुल्क हैं जहाँ उर्दू के मुशायरे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो सोशल मीडिया में एक जो अवेयरनेस चाहिए वो उर्दू स्पीकिंग लोगों का है। अब उसको एजुकेशन में आप ट्रांसफॉर्म कर लें, आप उसको अपनी ज़बान या अपने अदब की तरक्की में इस्तेमाल कर लें, यह एक बड़ा चैलेंज है। और इसको अगर हम समझते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो ये करना शुरू कर चुकी है, वो धीरे धीरे करेगी और करेगी तो हम समझते हैं कि मकबूलियत भी बढ़ेगी हमारे राइटर्स की। और आम लोग जो उर्दू रस्म ख़त नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू शायरी से उनको शगफ़ है, तो वह भी इसकी तरफ
ये झुकाव? प्रोग्राम हुआ है, ये तो हर साल होता है और बहुत ही खुश दिली के साथ ये अंजाम में पाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं भी जहाँ भी इस तरह की उर्दू सेल से यह तमाम किया जाता है ऐसे महफिल का, वहाँ पर लोग आते भी हैं और लोगों में दिलचस्पी भी होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक घर के वालिदैन बेदार नहीं होंगे, बाप और माँ बेदार नहीं होंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। सुबह से शाम तक जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो 6 बजे चले जाते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेज नहीं पाते हैं, आते हैं तो रात हो जाती है, उनके सामने वो माली परेशानियां होती हैं, इसलिए बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों वक्त सुबह और शाम बच्चों को उर्दू की तरफ माइल करना चाहिए और उनकी दिलचस्पी बढ़ानी चाहिए। खुद अखबारों को अपने घर में लेकर पढ़वाना चाहिए। इस तरह से कुछ उर्दू का फ़ायदा हो सकता है और ये बस अपने मंजिल को पा सकती है। हुकूमत बिहार की तरफ से पूरे बिहार के हर ज़िले में शानदार उर्दू का प्रोग्राम किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ उर्दू बिहार का जो मंसूबा है वो फ़रोग़ उर्दू के लिए सेमिनार और मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि उर्दू ज़बान तरक्की करे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो सूबा है, जो बिहार है, इसकी दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है और इसको ये चाहती है कि सब पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान पढ़े, ये हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में बसने वाले सभी पढ़ें। इसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के तकरीरी मुकाबले कराए जा रहे हैं, बाकायदा उनको इनामात से नवाजा जा रहा है, सनद दिए जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको बोलने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि भाई ये तो सरकारी सतह पर हो रहा है। सबसे अहम जिम्मेदारी हम आवाम की है, हम आम की है, हम लोगों की है कि हम अपने घरों में उर्दू पढ़ाएँ, उर्दू के अखबारात ख़रीदें, उर्दू के रसायल ख़रीदें, अपने घरों में एक अच्छा माहौल पैदा करें, अपने आसपास अपने पड़ोस में ख़ानदान में अच्छा माहौल पैदा करें ताकि हमारी विरासत, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारी सकाफ़त मजबूत अपने किरदार में नहीं ला पा रहे। कि सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ज़ुबान उर्दू को फ़रोग़ देने की हज़ार कोशिशें की जा रही हैं। बिहार में दूसरी ज़ुबान का दर्जा भी इसे दिया गया, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि सबसे अगर कोई इस कसूरवार कह लेंगे मैं, तो वो हैं जो तबका ख़ुद उर्दू के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर तो ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मैं ख़िलाफ़ इसलिए कहूँगा कि वो अपने बच्चों को उर्दू के तरफ माइल नहीं करता, उर्दू को तरफ पढ़ने के पर मजबूर नहीं करता। मैं 40 साल के बाद रिटायर किया हूँ। मैंने महसूस यही किया, ख़ास कर इस ज़िले में, कि सिर्फ उर्दू कॉलेजेस में बच्चियों के नाम से ज़िंदा है। अगर बच्चियाँ न हों, अगर कौम की बच्चियां उर्दू न पढ़ें तो ज़ेड इस्लामिया कॉलेज जो यहाँ का एक महबूब अदारा है, जो अक़लियती अदारा है, उसमें भी मुस्लिम लड़के नहीं हैं उर्दू पढ़ने वाले। पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड और फोर्थ में, आज के डेट में, मैं अभी अक्टूबर में सुबुकदोश हुआ, एक भी लड़का नहीं है, सारी लड़कियाँ। तो मैं तो कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी गार्जियन की है, मुस्लिम कम्युनिटी की है कि वो इसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। शुक्रिया।